लेकिन फटती है मीडिया की। मीडिया तुम्हारा पाला हुआ वो कुत्ता है जो देश को काट रहा है। किसी ऐसे वैसे नेता की हिम्मत नहीं होगी। इसके लिए बहुत साहस चाहिए कि कैसे मुंह दिखाएं देश को। लेकिन वो मुंह दिखाने आ गए और सेंट्रल विस्टा पर बताने आ गए कि उनका ज्ञान कितना कारगर है। कि साहब देखिए, व्हाट्सएप से लोकेशन भेज दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और वहां पत्रकार पहले से ही मौजूद थे उनके फोटोशॉप के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी लग ही ऐसा रहा है कि अपना फोटोशॉप कराने के लिए पहुंचे हुए, उंगली दिखा करके। आज भी उन्होंने वही घोटाला किया। भाई सेम वही चीज कर रहे हैं जो कभी राहुल गांधी ने बोली थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मेडिकल को जो है टूरिज्म बनाया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, ये है आकाशवाणी मोदी की भेंट। अब आप कुछ देर में सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहिब के बारे में मुख्य समाचार। मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित उन समाचारों को, जिन समाचारों को अमेरिका में शायद सुर्खियां ना मिली हों, लेकिन भारत के समाचार पत्रों में खूब सुर्खियां मिली हैं। उनके कार्यकर्ताओं का बहुत जोर शोर से स्वागत का दृश्य आज पूरे दिन गोदी मीडिया पर चलता रहा। लेकिन इसी बीच अचानक से खबर आई कि अचानक से मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा का दौरा करने का निर्णय ले लिया है। मोदी जी सेंट्रल विस्टा गए, तब लोगों को पता चला कि मोदी जी अमेरिका में खाली नहीं बैठे थे। बैठकों के अलावा और मैराथन काम करने के अलावा और लग्जरी विमान में घूमने के अलावा उन्होंने वहां बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और जो पाठ्यक्रम 4 साल में इंजीनियर कर पाते हैं वो उन्होंने पूरा कर लिया। जी हां, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सब कुछ सीखने के बाद सेंट्रल विस्टा के लोगों को जाकर के फटकार लगाई। सुनने में आया है कि उन्होंने सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट का दौरा किया और सेंट्रल विस्टा का दौरा करने के बाद उन्होंने राय दी है कि सरियों की जगह बांसों का इस्तेमाल करना चाहिए। बांसों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि अगर उनको मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया जाए या तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो सरिये का कॉस्ट कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच देश को आगे और आगे ले जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे एक तहलका मचा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का आना सेंट्रल विस्टा पर मोदी मीडिया को एकदम चकरघिन्नी बना गया। चकरघिन्नी इसलिए भी बना गया क्योंकि वो बिना सुरक्षा के वहां पहुंच गए। उनको डर ही नहीं था हमारे वीर साहसी प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने सेंट्रल विस्टा का दौरा किया, उन्होंने मजदूरों से बात की, उन्होंने इंजीनियरों को बताया कि डिजाइन जो बनाया है आपने वो गलत बनाया, इसको थोड़ा सही करके लाइए। ये बातें चली रही थीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी की बुद्धि की तारीफ और बुद्धिमत्ता की तारीफ पूरे विश्व में फैली हुई है, ये तो आप जानते हैं। भले ही कुछ यूट्यूब चैनल्स ने सच्चाई ये दिखाई हो कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशन में भाषण दे रहे थे तो सीटें खाली थीं। कांग्रेस के नेताओं का काम ही चुटकी लेना होता है, तो उन्होंने चुटकियां लीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इंजीनियरिंग का ज्ञान जो अमेरिका से लेकर के आए थे, आज उन्होंने वो हिंदुस्तान के इंजीनियरों के साथ साझा किया। ऐसा लगता है कि आज वो इंजीनियरों को समझाते हुए नजर आए कि कैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, देश में कैसे कॉस्ट जो ज़्यादा ले आते हैं उसको कैसे माफ़ किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पराक्रम को देख करके मोदी जी के भक्त जो थे वो गदगद थे और साथ में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा था कि उनके जो भक्त थे, उनके तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एक तरफ जहां पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने पहुंचे, वहां दूसरी तरफ उनके भक्त और उनके मंत्री और संतरी जो थे उनके गुणगान में ढोल बजाने लगे। अमेरिका से वैसे कोई खास उपलब्धि ना हुई हो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप साहब की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए जो बाइडेन ने उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और गोदी मीडिया का मुंह पिटा हुआ हो गया। अंजना कश्यप जैसी महान पत्रकार
को तो बहुत ही बुरे दिन देखने पड़े। दोस्तों, समाचार समाप्त होते हैं। हाँ दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हाँ, न्यूज लेकर के समाचार आपने सुन लिए होंगे और समाचार सुनकर के आपको थोड़ा लगा होगा कि भाई आज तो बड़े रेडियो वाले समाचार आपने सुन लिए। लेकिन रेडियो वाले समाचार सुनने का क्या, जब नाक कटवा के आया सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा हो, तब प्रधानमंत्री मोदी जी का लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात छोड़िए, राजधानी में पहुंच जाना विस्टा प्रोजेक्ट में और मजदूरों को मतलब समझाना, इंजीनियर को समझाना। लोग यहां तक ताने मारने लगे सोशल मीडिया पर, क्या इनको इंजीनियरिंग का डायग्राम पढ़ना आता है? क्योंकि एक ऐसा फोटो वहां पर आया जिसमें वो डायग्राम पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। पत्रकार जो थे लेट लेट करके उनकी तस्वीर ले रहे थे। अब लोग ताना मारने में कहां पीछे रहते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, व्हाट्सएप से लोकेशन भेज दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और वहां पत्रकार पहले से ही मौजूद थे उनके फोटोशॉप के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी लग ही ऐसा रहा है कि अपना फोटोशॉप कराने के लिए पहुंचे हुए, उंगली दिखा करके। जस्ट एक हैरान कर देने वाली बात है, अमेरिका में सुपर बेइज्जती के बाद किसी ऐसे वैसे नेता की हिम्मत नहीं होगी। इसके लिए बहुत साहस चाहिए कि कैसे मुंह दिखाएं देश को। लेकिन वो मुंह दिखाने आ गए और सेंट्रल विस्टा पर बताने आ गए कि उनका ज्ञान कितना कारगर है, क्योंकि अकेले वही बनाएंगे अब सारा कुछ। जैसा कि समाचारों में बोला गया कि उन्होंने सलाह दे दी है इंजीनियरों को, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। क्या ऐसे पहले कोई हास्यास्पद जो थी हरकत किसी प्रधानमंत्री ने 70 सालों में की? मेरी समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं क्या चुल्ल उठती है कि इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, चाहे अमेरिका के पहुंचने के बाद हवाई जहाज से छाता लेकर निकलना और उसके बाद इंडिया पहुंचने के बाद, भारत पहुंचने के बाद सीधे वहां चले जाना, और फिर इनके नेताओं का दावा यह करना कि साहब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी इतने थके भी नहीं है, फौरन आ गए। अबे थकने को क्या कर लिया वहां पे? क्या घंटा उखाड़ने गए थे, खेत जोतने गए थे? स्पेशल विमान में गए थे, वो 8,000 करोड़ का विमान जो कोविड लोगों के मरने के उपरांत मतलब दौरान खरीदा गया। क्या उस पर कोई बात करेगा, कोई जवाब देगा? या कोई नैतिकता है सरकार के पास जो इस पर जवाब दे सके? सरकार के पास तो नैतिकता नहीं है और ना किसी के पास नैतिकता है। विपक्ष भी शायद सवाल पूछने से डर रहा है इस बात का कि साहब विमान जो था 8,000 करोड़ का, इतने लग्जरी उसमें गए, आपने इस लग्जरी विमान में कभी वादा किया था कि साहब हवाई जहाज में घूमेगा गरीब? आजकल गरीब के जो ना बांधे हैं सड़क पे घूमने लायक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सेम वही चीजें करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने वही घोटाला किया भाई, सेम वही चीज कर रहे हैं जो कभी राहुल गांधी ने बोली थी। राहुल गांधी ने कहा था कि मेडिकल को जो है टूरिज्म बनाया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में ये बात भी कहते हुए नजर आए कि साहब हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स की जो है बड़ी फौज है, फलाना है, ढिमकाना है। भले ही कोरोना में मरने वाले लोगों को एम्बुलेंस नसीब ना हो हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारी खासियत है, हमारे देश की खासियत है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की खासियत है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोलते, लेकिन फेंकने चले आते हैं और वो फेंकते रहते हैं और हम लपेटते रहते हैं कि भैया उड़ाए जाओ, लपेटते रहते हैं। अब लपेटने के अलावा बचा क्या है ये बताइए आप? कि एक प्रधानमंत्री को जिम्मेदार होना चाहिए था। आज किसान जो हैं 3 ऋतुओं से 3 ऋतुआं गुजर गई, साल गुजरने को है, किसानों का आज बंद था, भारत बंद। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई नजर नहीं आती। उनको समझते हैं कि वो वीआईपी किसान है। तो सरकार का माजरा समझ में नहीं आता कि क्या है। अमेरिका में आप बेइज्जती करा आए, अच्छा होता कि सेंट्रल विस्टा की जगह किसान आंदोलन की जगह चले गए होते, वहां किसानों से कुछ बात कर ली होती तो शायद इस सरकार की नाक बच गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि जो कुछ है वो मीडिया है, जो कुछ है जो मीडिया से हम चलवाते हैं, हमारा नौकर है, पैर की जूती है, तो इसे जो चलवाते हैं वो चलाएगा। पैर की जूती मीडिया अपने मुंह पर जूता मरवा के आ गया अमेरिका से, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई हमारे साहब को कि इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पूरे वर्ल्ड में, उस पर शर्म नहीं आई और हिंदुस्तान के लोगों को सामने अपना ज्ञान झाड़ने पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी जी, पहले तो मैं डिग्री पे आपके सवाल उठाऊंगा नहीं, लेकिन एक सवाल पूरा सोशल मीडिया आपसे पूछ रहा है कि ये बता दीजिए मुझे कि इंजीनियरिंग का डायग्राम पढ़ना आता है आपको? आता है कुछ?
या फोटोशॉप कराने या फोटो खिंचवाने का आपको शौक है, अगर इतना ही शौक है तो भैया प्रधानमंत्री क्यों बने थे, क्यों चौकीदार बने थे? आपने तो 6 महीने के लिए मांगा था कि 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दो, भीख मांगी थी लोगों के सामने। लेकिन आपने भीख मांगने के बाद भी देश के आम आदमी के लिए क्या किया, साधारण व्यक्ति के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया? सवाल तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन फटती है मीडिया की। मीडिया तुम्हारा पाला हुआ वो कुत्ता है जो देश को काट रहा है, और ये पागल कुत्ता है जिसका इलाज 14 इंजेक्शन रेबीज के पुराने जमाने के नहीं करेंगे, ना 3 इंजेक्शन अब के जमाने का करेंगे। इसको बहुत सारे इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। भले ही कुछ लोगों के पास सारे पैसे चले जा रहे हों हर चीज के, आपके प्रचार के भी, आपके सब कुछ बंदर बांट हो रही है। इसमें के बारे में कोई प्रोग्राम चलाता क्या अर्नब गोस्वामी? खैर, यह विषय दूसरा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन सही बात तो यह है कि आज अपना झेपा झेपा प्रधानमंत्री नजर आया, हमें हिंदुस्तान में नाउमीदी का तारा नजर आया। दोस्तों, कैसी लगा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।